गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसका ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। पिछले दो प्रॉब्लम में हमने जॉइंट वेंचर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। एक प्रॉब्लम हमने ऐसा किया था जिसमें जनरल एंट्रीज नहीं थी, फिर दूसरा प्रॉब्लम हमने किया जिसमें जनरल एंट्रीज भी थी। आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। जॉइंट वेंचर में दो कंपनी होती है जो एक साथ आती है, एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है और बाद में डिसमेंटल हो जाती है। उसी तरीके से बाकी के सारी चीज़ें सामने चलती है। सो आज हमारा ये जो थर्ड लेक्चर है इस पर भी हम लोग कुछ ऐसी ही चीज़ें सीखने वाले हैं। बस मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसकी अमाउंट हमें लास्ट में लिखनी होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें पता चला है कि पूरी अमाउंट मिली है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन आज का ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थोड़ी शॉर्ट हुई है, तो उसकी कैसी जनरल एंट्रीज होती है वो आज हम लोग सीखेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम थोड़ा अलग था और ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। सो राजा एंड राम, तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। राजा और राम इनसे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखने मिलेगी। ठीक है, जनरल एंट्रीज तो हम हमेशा की तरह करेंगे ही। इसमें हमें लेजर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट, राजा अकाउंट एंड राम अकाउंट, इसके बारे में आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्रीज भी बनाते हैं। कुछ इसमें वर्किंग नोट रहेगी, उसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या वर्किंग नोट है। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ ही दिन हम लोग ये वीडियो लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आपको लाइव लेक्चर पे मिलूँगा। तो जो कुछ भी आपके डाउट्स इससे रिलेटेड हो गए उसको लिख के रखिएगा। जो भी डाउट्स है मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। राजा एंड राम टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹70,000। ठीक है, राजा और राम है, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है ₹70,000 का। दे डिपॉजिटेड 30,000 ईच इन द जॉइंट बैंक। अब आपको पता है कि किसी तो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कभी तो किसी इसमें अपने पैसे खुद भी बैंक में डालते हैं और कभी नहीं भी डालते हैं। तो इस प्रॉब्लम में डाले हैं 30,000 ईच, मतलब दोनों के 30-30 हज़ार रुपया इन द जॉइंट बैंक। फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट फॉलोइंग अमाउंट स्पेंट। अब ये जो नीचे दिख रहा है, एक मटेरियल परचेस 20,000, वुडन मटेरियल परचेस 10,000 एंड मिक्सचर मटेरियल परचेस। तो मिक्सचर मटेरियल परचेस यानी हम इसको मशीनरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो मिक्सचर मटेरियल परचेस लिखा है ये हमारी मशीनरी हो सकती है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये 40,000 ये खर्चा कहाँ से हुआ है? ये बैंक से हुआ है, क्योंकि ऊपर लिखा है जॉइंट बैंक अकाउंट फॉलोइंग अमाउंट स्पेंट। राजा सप्लाई अ ट्रक ऑफ ₹10,000। सॉरी, राजा ने 10,000 रुपये का ट्रक सप्लाई किया उस कॉन्ट्रैक्ट में। एंड राजा सप्लाइड अ सीमेंट ऑफ ₹5,000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो राजा लिखा है ये राजा नहीं, ये राम है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, ये राजा नहीं है, ये राम है। सो राजा सप्लाइड अ ट्रक ऑफ ₹10,000 एंड राम सप्लाइड अ सीमेंट ऑफ ₹5,000। तो आप सभी को एंट्री पता है कैसे होती है। आफ्टर कंप्लीशन द वर्क डेप्रिसिएशन चार्ज 20% ऑन मशीन। जब वर्क खत्म हो गया उसके बाद डेप्रिसिएशन पर 20% चार्जेस लगे मशीन पर डेप्रिसिएशन के। एंड आउट ऑफ टोटल बैलेंस मशीन हाफ मशीन केप्ट बाय राजा फॉर ₹7,000। फिर जो डिप्रिसिएशन होने के बाद जो अमाउंट बची है उसमें से 7,000 रुपये की आधी मशीन राजा ले गया एंड द बैलेंस हाफ मशीन सोल्ड आउट, और आधी मशीन को बेचा है मार्केट में। ड्यू टू डिफेक्टिव वर्क अमाउंट, डिफेक्टिव वर्क अमाउंट था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिसीव्ड ऑफ ₹5% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट। तो ये जो लास्ट लाइन है इसमें हमें ये समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट के 5% अमाउंट नहीं मिली, यानी 70,000 का 5%। देखेंगे आगे।
प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों राजा और राम का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है 3:2, जैसे कि हमारे पहले प्रॉब्लम में था। तो बोल रहे हैं कि प्रिपेयर जनरल एंड लेजर ऑफ द जॉइंट वेंचर, जनरल भी करना है और लेजर्स भी बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर्स की, मतलब एंट्रीज की। राजा एंड राम टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹70,000, तो आपको पता है इसकी एंट्री हम लास्ट में करते हैं। दे डिसाइड ₹30,000 ईच इन द बैंक, इंच इन द जॉइंट बैंक फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट फॉलोइंग स्पेंट, ठीक है। तो 30,000 रुपये दोनों ने जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो आइए जॉइंट बैंक में डिपॉजिट किए तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू राजा अकाउंट एंड टू राम अकाउंट, टू राजा अकाउंट टू राम अकाउंट। दोनों ने कितना दिए 30,000 ईच, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में ले लेते हैं, 30,000 ईच। चलो ये हो गई एंट्री। अब इसकी दूसरी एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको हम राजा के क्रेडिट में 30,000 जॉइंट बैंक अकाउंट और राम के क्रेडिट में 30,000 जॉइंट बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कितना 30,000, ठीक है। और सेम एंट्री राम के क्रेडिट में भी करते हैं, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 30,000। आई होप आपको ये एंट्री तो अभी समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही नॉर्मल और बेसिक एंट्री है अभी हमारे प्रॉब्लम की। और इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो खुद से भी अपना रजिस्टर जो आप मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स के लिए, जो कि मैं आपको पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आप अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अपनी बुक पे इन एंट्रीज को करते चलो। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट बराबर जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट करते हैं हम लोग ऐसी। और टू राम अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट और टू राम अकाउंट, ठीक है। दोनों की अमाउंट, इसकी है 60,000, इसकी आएगी 30,000 और इनकी भी 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री होती है। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री पूरी हुई। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाज अकाउंट टू राम अकाउंट बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री जॉइंट बैंक के डेबिट में 30,000 राजा 30,000 राम, और राम और राजा के क्रेडिट में जॉइंट बैंक अकाउंट 30,000। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट फॉलोइंग अमाउंट, देखो फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट फॉलोइंग अमाउंट स्पेंड। अब जॉइंट बैंक अकाउंट से इस वस्तुओं पे, मटेरियल पे, वुडन पे एंड मिक्सचर एंड मशीनरी बोल सकते हैं, इनके ऊपर पैसा खर्चा हुआ है 40,000 रुपये का टोटल, 10, 10 एंड 20,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में से गए हैं पैसे तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा हुआ है, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके। कितना टोटल है 40,000 रुपये का। और इसकी दूसरी एंट्री आएंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना 40,000 रुपीज़, ठीक है। इसकी एंट्री जनरल एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट
डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट है 40,000 40,000 40,000 40,000। एक मिनट, इसको सिलेक्ट करके टाइम्स रोमन में कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखता है। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 40,000 40,000 ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे। बीइंग अमाउंट स्पेंड फॉर बीइंग अमाउंट spent for joint venture from joint bank account, for joint venture from joint bank account 40,000 40,000। डन, ये भी एंट्री हो गई हमारी। चलिए अभी देखते हैं आगे। आगे लिखा है राजा सप्लाई अ ट्रक ऑफ 10,000 एंड राम सप्लाई अ सीमेंट ऑफ ₹5,000। यानी राजा ने 10,000 रुपये का ट्रक जॉइंट वेंचर की तरफ भेजा है और 5,000 रुपये का सीमेंट जो है वो राम ने भेजा है। तो इसकी एंट्री क्या आती है हमारी? इसकी एंट्री आएंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम। तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिख लेते हैं। जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखते हैं टू राजा टू राम। यहाँ से उठा लेते हैं कॉपी। तो टू राजा अकाउंट, राजा ने क्या किया है? ट्रक भेजा है। ठीक है, हम लोग इसको अगर आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रक, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में सीमेंट। इसने 10,000, राम ने 5,000। ठीक है, इन दोनों की दूसरी एंट्री दोनों के क्रेडिट में, राजा अकाउंट के क्रेडिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट 10,000 और राम के क्रेडिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,000 रुपये। ऐसी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, राजा के क्रेडिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट चाहिए तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ट्रक, कितना? 10,000 रुपीज़। और राम के क्रेडिट में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सीमेंट। इसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज़ बाहर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट ट्रक 10,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट सीमेंट 5,000। राजा ने 10 का ट्रक और राम ने 5,000 रुपये का सीमेंट। चलो आओ इसकी जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज आपको पता है क्या आएंगी? सोचिए और कर लीजिए आपकी बुक में। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट आएगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट आएगा 10,000 एंड 5,000। चलिए तो मैं करता हूँ पहली एंट्री। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, अमाउंट है 10,000 10,000। नरेशन आएगा बीइंग ट्रक सप्लाइड बाय राजा, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पर आएगा चौथी एंट्री आएंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट है 5,000। यहाँ पर आएगा बीइंग सीमेंट सप्लाइड बाय राम। ठीक है, बीइंग सीमेंट सप्लाइड बाय राम ₹5,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन द वर्क डेप्रिसिएशन चार्ज ₹20,000 ऑन मशीन। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मशीन के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन लगा एंड आउट ऑफ टोटल बैलेंस मशीन। ठीक है, उसका आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मशीन जो है ये हमारी 20,000 रुपीज़ की है, इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन यानी 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीचे। ये है वर्किंग नोट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने बुक पे उतार लीजिए। देखिए, बैलेंस वैल्यू ऑफ मशीन इन दिस प्रॉब्लम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन बट देयर विल बी नो एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इज गिवन ओनली फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस मशीन, ये यहाँ पर सिर्फ मशीन को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो मशीन परचेज ₹20,000, 20,000 की हमने मशीनरी खरीदी, माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 आपको दिख रहा है, और बैलेंस मशीन जो थी वो 16,000 रुपये की। तो ये जो डेप्रिसिएशन कटे हैं 4,000 रुपये, इसकी कोई एंट्री नहीं करना है, ये सिर्फ बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया है हमें। देखिए आगे ब्रैकेट में नो एंट्री भी लिखा है। अब ये जो 16,000 रुपये की मशीनरी बची है, इस 16,000 की मशीनरी में आप देखोगे तो हाफ मशीन केप्ट बाय राजा 7,000 की, आगे ऊपर लिखा है प्रॉब्लम में, देखिए हाफ मशीन केप्ट बाय राजा फॉर ₹7,000 एंड बैलेंस हाफ मशीन सोल्ड आउट इन अ मार्केट। अब अगर डेप्रिसिएशन करने के बाद मशीनरी 16,000 रुपये की है तो हाफ 8,000 और हाफ 8,000 रुपये हुए, लेकिन राजा ने 7,000 रुपये में ले गया है आधी मशीन, मतलब मशीन में 1,000 रुपये का लॉस भी हुआ है। ओके, सो देखिए हाफ मशीन केप्ट बाय राजा 7,000, वैल्यू ऑफ हाफ मशीन इज 8,000, तो आधे मशीन की कीमत 8,000 है। बट दिस हाफ मशीन केप्ट बाय राजा ओनली फॉर 7,000, लेकिन ये आधी मशीन राजा ने 7,000 रुपये में रखी, देयरफॉर एंट्री विल बी टेकन ऑफ 7,000। ठीक है, इसलिए एंट्री जो है वो 7,000 रुपये की होंगी और वहाँ पर हमारा 1,000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान है। दूसरी तरफ आधी मशीन जो है वो 8,000 रुपये में बेचे, ठीक है, बट सेलिंग प्राइस नॉट गिवन, देयरफॉर एंट्री विल बी टेकन बाय 8,000 रुपीज़। अब उसका कोई अमाउंट नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस कम होता तो शायद वहाँ नुकसान हो जाता तो वो हम लेते, लेकिन नहीं दिया इसलिए हमें सिर्फ 8,000 रुपये की एंट्री करना है। तो चलिए अभी आपको समझ में आ गया है कि डेप्रिसिएशन हो गया है। अब राजा मशीन लेकर गया है तो सबसे पहले हम राजा के डेबिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राजा के डेबिट में एंट्री करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 7,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए राजा के हम लोग डेबिट में एंट्री करते हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं मशीन। तो मशीन लेकर आ गया, कितने रुपए की? 7,000 रुपये की मशीन लेकर आ गया। ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री जाएंगी जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में बाय राजा अकाउंट 7,000 रुपीज़। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिख लेते हैं बाय राजा अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो हम मशीन लिख देते हैं। कितने की? 7,000 रुपीज़ की मशीन। इसकी एंट्री भी आ जाएंगी राजा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, सो राजा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, राजा अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 7,000। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग हाफ मशीन केप्ट बाय राजा, बीइंग हाफ, ऐसा लिख देता हूँ मैं, बीइंग
हाफ मशीन केप्ट बाय राजा। ठीक है, तो ये हो गई एक एंट्री 7,000 की। दूसरी एक 8,000 रुपये की मशीन क्या हो गई, सोल्ड हो गई। सोल्ड हो गई तो पैसे कहाँ जाते हैं, बैंक में जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री आएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में। डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर मशीन नहीं लिखते, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट रुपीज़ 8,000, और इसके क्रेडिट में जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 8,000। इसकी एंट्री आएंगी, जनरल एंट्रीज बनेंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल एंट्री बनेंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए तो एंट्री करते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएंगी 8,000, इसकी भी 8,000। और यह नरेशन लिखेंगे बीइंग हाफ मशीन सोल्ड इन मार्केट। बीइंग हाफ मशीन सोल्ड इन मार्केट। बीइंग हाफ मशीन सोल्ड इन मार्केट रुपीज़ 8,000 रुपीज़। ठीक है, 8,000 रुपये में जो है वो मशीन बेच दिए मार्केट में। तो ये हो गई इसकी एंट्रीज। क्लियर हो गया आपको। देखिए 20,000 की मशीनरी थी, उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन 4,000, उसकी कोई एंट्री नहीं करना है। मशीन बची 16,000 रुपये की, उसमें से आधी मशीन 8,000 रुपये की होती है, लेकिन 7,000 में राजा ले गया तो 1,000 रुपये वहाँ नुकसान हो गया, और आधी मशीन 8,000 रुपये की थी उसको मार्केट में बेच दी। ठीक है, तो इसकी एंट्री अभी हमने कैसे की ये आप सभी ने देखा है। ओके, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिफेक्टिव वर्क अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिसीव्ड ऑफ 5% अमाउंट। डिफेक्टिव वर्क किया है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है उसमें से 5% जो है वो नहीं मिले। अब कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कितनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है 70,000 रुपीज़। सबसे ऊपर लिखा राजा एंड राम टुक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज़ 70,000 रुपीज़। चलिए अब 70,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं मिला है, अब 5% अमाउंट नहीं मिली है, उसकी भी वर्किंग नोट हम देख लेते हैं। देखिए ये है वर्किंग नोट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज़ 70,000। तो हमको मिली क्या, कितने अमाउंट मिले वो हम निकाल रहे हैं। 70,000, उसकी कोई एंट्री नहीं होंगी। ठीक है, माइनस 5%, तो 70,000 का 5% आपको पता है कितना आता है, देख लेंगे। 70,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, 3,500। तो 3,500 माइनस किया तो 66,500 मिल गया। सो एंट्री जो है वो 66,500 की मिलेगी। 70 का कॉन्ट्रैक्ट था बट 5% डिफेक्टिव वर्क के कारण नहीं मिल रहे, तो मिल रहे कितने, मिल रहे हैं 66,500। तो सबसे पहले तो हम लोग अमाउंट की जो एंट्री है वो 66,500 66,500 की करेंगे। अमाउंट कहाँ आएंगी, अमाउंट आएंगी बैंक से, बैंक में कहाँ से, तो जॉइंट वेंचर से। तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 66,500। चलिए करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में करेंगे हम लोग। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट 66,500, और सेम उसी तरीके से उसके क्रेडिट में करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट 66,500। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, ठीक है, चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे आई।
सो वर्किंग नोट देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे आई, तो वर्किंग नोट देख लीजिए, शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 66,500। चलिए इसकी अभी हम लोग जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। जनरल एंट्री सेम आएंगी जैसे अभी किए हमने। जनरल एंट्री आएंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा बीइंग अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट 70,000 रुपये का था, लेकिन डिफेक्टिव वर्क करने के कारण कॉन्ट्रैक्ट देने वालों ने 5% जो है 5% वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नहीं दी है। तो 70,000 में से हमने 5% डिडक्ट किया 3,500, तो हमें एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी मिली। 70,000 में से 3,500 माइनस करने के बाद 66,500 ये हमें रिसीव्ड हुआ, इसलिए एंट्री जितना रिसीव्ड हुआ उसी की होंगी। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 3:2 है। तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि हम जो जब हम अभी सारी एंट्री हो गई, अब हमें मिलाना है अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया वो देखते हैं, उसको फिर पार्टनर्स के अकाउंट में डालते हैं जो भी 2 लोग हैं, फिर जॉइंट बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री आती है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जॉइंट वेंचर यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 40, 50, 55 बन रहे 66, तो ऑब्वियसली क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट की टोटल करेंगे। क्रेडिट की टोटल है 66,500, 8 और 7 15 होते पर फिर भी इंडिविजुअल कर लेते हैं। 81,500 आ रहा है मेरा क्रेडिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल लिया मैंने 81,500, 81,500 इसको बोल्ड कर देते हैं, देन कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं 81,500। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आई तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा राजा और राम को, टू राजा टू राम। टू नहीं लिखा तो भी चलता, राजा राम, ठीक है। राजा और राम को जाएगा, बोल्ड कर देते हैं। चलिए देखते हैं 81,500 में से माइनस करेंगे 55। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 10,000 एंड 5,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 26,500। प्रॉफिट आ रहा है टोटल 26,500, ठीक है। लेकिन अब ये 26,500 को 3:2 में बांटना है। तो चलो वर्किंग नोट देख लेते हैं यहाँ पर इसकी भी। ये देखिए कैलकुलेशन एज अंडर, क्या दिख रहा है आपको। क्रेडिट की अमाउंट आ रही है हमारी 81,500, डेबिट 55, प्रॉफिट आया 26,500। अब ये 26,500 के 5 टुकड़े होंगे, तो 26,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो आप, या 26,500 देख लो आप, ठीक है। तो 26,500 को हम करेंगे डिवाइडेड बाय, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 26,500 के 5 टुकड़े करेंगे, क्योंकि 3:2, 3 और 2 मिलाकर होते 5, तो 3 हिस्सा जाएंगे राजा को और 2 हिस्से जाएंगे राम को। तो 26,500 डिवाइडेड बाय 5, 5,300 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,900 दिख रहा है आपको राजा को। और इसी तरीके से आप करोगे 26,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10,600 जाएंगे राम को। तो आओ इसकी एंट्री करते हैं। राजा को जा रहे हैं 15,900, 15,900, एंड राम को जा रहे हैं 10,600। इनकी टोटल करोगे आप तो टोटल आएंगी 26,500। सो दिस इज आवर प्रॉफिट फॉर दिस क्वेश्चन।
ग्रीन करते हैं हमेशा की तरह। तो प्रॉफिट है राजा का 15,900 और राम का 10,600। चलो इसको डाल देते हैं हम लोग राजा के क्रेडिट में और राम के क्रेडिट में जॉइंट वेंचर के नाम से। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट कितना है 15,900। ठीक है, इसको बोल्ड करके ग्रीन कर देते हैं। सेम राम के अकाउंट में आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका 10,600। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। इसकी एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा टू राम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट टू राम अकाउंट। टोटल है 26,500, इसकी है 15,900, इसकी है 10,600। ठीक है, और नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट अलॉटेड। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री खत्म। चलिए अब राजा का अकाउंट क्लोज करेंगे, राम का अकाउंट क्लोज करेंगे और बची हुई अमाउंट दोनों के बैंक में डाल देंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल देंगे। चलिए, तो राजा का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा है ऑब्वियसली, तो 15,900 प्लस 10 और 30 40 55,900, तो ये आ रहा है 55,900। बोल्ड कॉपी पेस्ट। तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। आप लोग भी मिलाइए, अभी आपको पता होगा। ठीक है, तो 55,900 में से 7 गए तो 48,900 बचता है, सीधा सीधा दिख रहा है। फिर भी हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे माइनस 7,000 48,900। तो इसकी आ रही है 48,900। बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं। और इस 48,900 को हम जॉइंट बैंक के क्रेडिट में डालेंगे बाय राजा अकाउंट के नाम से। बाय राजा अकाउंट 48,900। सेम हम लोग राम की मिला लेंगे, तो राम की टोटल आ रही है डेबिट क्रेडिट की ऑब्वियस ज़्यादा है 10,600 प्लस 5,000 प्लस 30,000 45,600। तो यह आएगा 45,600। ठीक है, इसका भी यहाँ पर आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट पेस्ट, जॉइंट बैंक अकाउंट 45,600। ठीक है, ये 45,600 की क्रेडिट में जाएंगी जॉइंट बैंक के क्या नाम से, बाय राम अकाउंट। कितना है उसका 45,600। ओके, और इसकी एंट्री आएंगी, लास्ट एंट्री रहेगी, और वो लास्ट एंट्री रहेंगी राजा अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉपी राजा अकाउंट डेबिट राम अकाउंट डेबिट। ठीक है, राजा अकाउंट डेबिट राम अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में आएगा बैंक, तो टू बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसको लिख लेते हैं हम लोग, राजा अकाउंट डेबिट राम अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, सो राजा की अमाउंट है 48,900, राम की अमाउंट है 45,600। इन दोनों की जो भी टोटल आती है वो जाएंगी यहाँ पर
45,600 प्लस 48,900, तो 94,500 इन दोनों की टोटल 94,500। और नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट रिटर्न टू वेंडर्स, बीइंग अमाउंट रिटर्न टू वेंडर्स। ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट। चलो जॉइंट बैंक अकाउंट मिला लेते हैं, टैली कर लेते हैं, आया है क्या टैली कर लो दोनों साइड की टोटल। 40,000 प्लस 48,900 प्लस 45,600, 134,500 इधर की आ रही है। माइनस करेंगे 30 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 66,500 या शून्य, यानी 1,34,500 पे हो गया बैंक अकाउंट क्लोज। 1,34,500 1,34,500 पर टैली हो गया ये। ठीक है, और बाद में हम इसकी एक ग्रैंड टोटल जो है वो भी मिला लेते हैं। चलिए इसकी ग्रैंड टोटल मिला लेते हैं। अमाउंट देख लो 60,000 और 40,000 1,00,000, इधर 10 1,10,000 1,15,000 15 और 7 22 1,22,000 8 30 1,30,000 1,30,000 हो गए। अभी इसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग 1,30,000 प्लस 66,500 प्लस 26,500 प्लस 94,500, 3,17,500। तो इधर की आ गई है 3,17,500। ओबियसली ये आ गई तो ये भी वही होगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो गाइस ये था आज का 3rd नंबर का प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।